नमस्कार साथियों, देश के मन की बात कार्यक्रम के साथ मैं राजपाल खरोला इस रविवार को आपके साथ एक बार पुनः उपस्थित हूं और आप सब लोगों से चर्चा करने के लिए तैयार हूं। मैं समझता हूं कि जैसे ही 11 बजते हैं और मैं कार्यक्रम शुरू करता हूं, लाइक आने शुरू होते हैं। इससे पता लगता है कि आप भी शायद मेरी बात सुनने के लिए उत्सुक रहते हैं। आज दो बड़े मुद्दे हैं जिनके ऊपर मैं आपसे चर्चा करूंगा, लेकिन उससे पहले कोरोना महामारी के विषय में थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं, हमेशा की तरह, और देश के जो आंकड़े बता रहे हैं उन आंकड़ों को आप तक पहुंचाने का काम करता हूं। तो इस सप्ताह कोरोना का आंकड़ा 17 लाख के पार पहुंच गया है। पिछले सप्ताह जो पिछला एक सप्ताह गया है, उस एक सप्ताह में 4 लाख नए कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ी है। साथ ही साथ 60,000 का आंकड़ा एक दिन में पार हुआ है। जो पिछले सप्ताह 50,000 का आंकड़ा था एक दिन का, इस सप्ताह वो एक दिन का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच गया है। उत्तराखंड में भी नए आंकड़े सामने आए हैं। 7,000 के पार उत्तराखंड का आंकड़ा पहुंचा है। 80 लोगों की मौत अभी तक उत्तराखंड में बताई जा रही है। और ऋषिकेश में भी, जहां मैं रहता हूं, वहाँ बड़ी तेज़ी से कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों को सचेत करता हूँ कि कृपया करके मास्क, सैनिटाइज़र और बाकी सारी चीज़ें जब तक बहुत आवश्यक ना हो, सब जगहों पर जाने की आवश्यकता ना हो, तब तक ना जाएं तो बेहतर होगा आपको और आपके परिवार के लिए। साथियों, ये तो था कोरोना का आंकड़ा। अब मैं आज के दो मुख्य विषय हैं उनके ऊपर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। एक विषय राम मंदिर का है और दूसरा विषय राफेल जहाज का है। पहले मैं राम मंदिर से प्रारंभ करता हूँ। वही राम मंदिर जो सैकड़ों सालों से विवाद का केंद्र बना रहा और लगातार लोगों ने उस पर राजनीति भी करी। वही राम मंदिर जिसको सभी विवादों के बावजूद भी पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने जिसके ताले खोले और हम जैसे आम साधारण लोगों को भगवान राम के दर्शन के लिए एक अवसर प्रदान किया। वही राम मंदिर जिसको कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट ने सारे राजनीतिक विवादों से दूर करते हुए एक अहम फैसला सुनाया और देश में सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहे, इस तरीके से एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला दिया जिस फैसले से सभी पक्ष संतुष्ट भी हुए और सब ने एक दूसरे के गले मिल करके उस फैसले का स्वागत किया। वही राम मंदिर जिसका हम बरसों बरस से इंतज़ार कर रहे थे, वही राम मंदिर सरकार के अनुसार 5 तारीख को उनका शिलान्यास होने जा रहा है। मैं भगवान राम को प्रणाम करते हुए, क्योंकि वहाँ लिमिटेड लोगों के जाने की व्यवस्था है, अन्यथा हम भी वहाँ पर जाते, इस ऐतिहासिक समय को देखते। लेकिन जब भी अवसर मिलेगा कोरोना काल के बाद, मैं वहाँ सपरिवार जाने की इच्छा रखता हूँ। क्योंकि मैं कांग्रेस का व्यक्ति जरूर हो सकता हूँ, लेकिन धर्म से मैं हिंदू हूँ और भगवान राम मेरे आराध्य हैं। भगवान राम को के दर्शन के लिए अपने परिवार के साथ जाने का इच्छा रखता हूँ। तो एक बार मैं भगवान राम के मंदिर की स्थापना होने जा रही है, इसलिए अपने सारे व्यूवर्स को बहुत बहुत इसकी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये मंदिर जल्द से जल्द भव्य रूप में आए, इसका रूप ऐसा हो कि सारा देश, पूरी दुनिया इसको देखने के लिए आए, ऐसी मैं कामना करता हूँ। साथियों, पिछले कुछ दिनों से मीडिया में राफेल जहाज का जिक्र बड़ी तेजी से हुआ है। यह आज का दूसरा मुद्दा है। और राफेल जहाज, सिर्फ 5 जहाज अभी हिंदुस्तान में पहुंच पाए हैं। इन राफेल जहाज के लिए जिस तरीके से मीडिया ने अपनी भूमिका निभाई है, उससे शायद ये लगता है कि हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है या भारतीय सेना के पास राफेल जहाज के अलावा कुछ भी नहीं था जिससे वो चाइना, पाकिस्तान या अन्य देशों का मुकाबला कर पाता। मैं अपने सभी साथियों को
थोड़ा सा एक आंकड़ा बताना चाहता हूँ, जिससे उनको भी आसानी हो हिंदुस्तान की एयरफोर्स की और हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति की ताकत जानने का। हिंदुस्तान के पास 272 सुखोई 30 विमान है, जो बेहतरीन विमान है, पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। हिंदुस्तान के पास 45 मिराज 2000 विमान है, जो अपने समय के बहुत बेहतरीन जहाज हैं। हिंदुस्तान के पास 17 तेजस विमान है। हिंदुस्तान की वायुसेना के पास 16 मिग 29 जहाज हैं। हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास 54 मिग 21 जहाज हैं और 118 जैगुआर विमान हैं, जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी शक्ति बनाती है। आप इस बात को समझिए, जो हिंदुस्तान की एयरफोर्स है उसका जो रैंक है दुनिया की 5वीं सबसे शक्तिशाली एयरफोर्स हिंदुस्तान की, और पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सैन्य शक्ति है वो दुनिया में हिंदुस्तान चौथे नंबर पर आता है। हमसे पहले यूएसए है, रशिया है, इजराइल है और फिर इंडिया है, जो एयरफोर्स में हमारा रैंक है, और दुनिया की 5वीं सबसे ज़्यादा शक्तिशाली सैन्य शक्ति हिंदुस्तान की है। तो मैं जब ये मीडिया में खबर सुन रहा था तो मुझे ये महसूस हो रहा था कि ये हिंदुस्तान की मीडिया अक्सर ये कहती है, जब कभी भी कांग्रेस ने या राहुल गांधी जी ने या किसी ने भी ये सवाल कभी पूछा हो कि हिंदुस्तान की फ़ौज पीछे क्यों आई, क्या किसी ने हिंदुस्तान की सरजमी पर कब्जा किया है या नहीं किया है, तो मीडिया कहती है कि कांग्रेस, मीडिया भी और बीजेपी भी कहती है, कांग्रेस भारतीय सेना के ऊपर सवाल खड़े करती है। अब मैं उसी मीडिया से ये पूछना चाहता हूँ कि वो पिछले 5 दिनों से ये टीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं कि 5 राफेल जहाज के आने से अब हिंदुस्तान की तरफ कोई नहीं देखेगा। तो क्या सिर्फ 5 राफेल जहाज ने ही हिंदुस्तान की एयरफोर्स को संभाल लिया है? आज से पहले हिंदुस्तान की एयरफोर्स दुनिया के किसी नंबर पर नहीं थी। यह हिंदुस्तान की आर्मी या हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति को आज मीडिया जिस तरीके से डाउन कर रहा है, उससे तो यही प्रतीत होता है कि राफेल जहाज के आने से ही हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति मजबूत हुई है, अन्यथा हिंदुस्तान के पास तो सैन्य शक्ति के नाम पर कुछ था ही नहीं। जबकि आप किसी भी लेवल पर जाएं, गूगल में सर्च करें, कहीं सर्च करें, तो हिंदुस्तान की सैन्य शक्ति दुनिया में चौथे नंबर पर है, एयरफोर्स हमारी चौथे नंबर पर है, सैन्य शक्ति हमारी 5वें नंबर पर है। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान की आर्मी सबसे बड़ी आर्मी के रूप में, सबसे ज़्यादा जो सैन्य बल है उसमें तीसरे पायदान पर हम हैं। तो ये जो मीडिया है ये किस तरह की भूमिका निभाता है, ये अपने आप में एक सोचनीय प्रश्न है। मैं साथ ही साथ एक प्रश्न ये भी खड़ा करना चाहता हूँ कि आप जिस राफेल जहाज की इतनी चर्चा कर रहे हैं, अगर मीडिया थोड़ा सा भी ईमानदारी निभाए तो ज़रा इस पर भी चर्चा करे कि मनमोहन सिंह जी की सरकार में जिस राफेल जहाज को हम 500 करोड़ में खरीद रहे थे, आखिर मोदी जी की सरकार उसको 1500 करोड़ में क्यों खरीद रही है? चर्चा तो इस पर भी होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सैन्य शक्ति को बढ़ाने का मामला है। इसलिए कांग्रेस उस चर्चा पर काफ़ी हद तक आगे गई, लेकिन मीडिया ने कांग्रेस को हर वक्त यही कह करके नकार दिया कि सैन्य शक्ति जब बढ़ती है तो कांग्रेस सवाल उठाती है। लेकिन मेरे भाइयों, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, इस राफेल जहाज को लाने का फैसला तो कांग्रेस का ही था, मनमोहन सिंह जी की सरकार का। और जब कांग्रेस इसको 500 करोड़ में खरीद रही थी, तो आखिर वो कौन से कारण है कि जिसको मोदी सरकार इसे 1500 करोड़ में खरीद रही है?
1000 करोड़ रुपए एक जहाज पर अतिरिक्त खर्चा करना, क्या हमारा देश इतना आर्थिक रूप से मजबूत है कि हम 1000 करोड़ एक जहाज पर अतिरिक्त खर्च कर रहे हैं? क्या ये सवाल नहीं उठना चाहिए? क्या ये इस देश के मजदूरों का, गरीबों का, किसानों का, व्यापारियों का, उद्योगपतियों का जो टैक्स का पैसा है, जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, जो टैक्स पेई हैं, जो टैक्स दे करके सरकार चलती है लेकर के, उसी पैसे को आप इस तरह से खर्च करेंगे तो मैं समझता हूँ अगर 1000 करोड़ रुपए एक जहाज पर खर्च होगा तो निश्चित तौर पर इसका वजन, इसका भार हिंदुस्तान की आम जनता के ऊपर पड़ेगा। जो आज की स्थितियां इस देश की है कोरोना काल में, उन परिस्थितियों को देख करके भी अगर सरकार इतना बड़ा वजन आम जनता के ऊपर डालना चाहती है तो मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती है। और मीडिया चुप है। जिस मीडिया को हम चौथा स्तंभ कहते हैं लोकतंत्र का, वो आज राफेल की सिर्फ वो तारीफ कर रही है जिस तारीफ के लायक वो है। उस बात पर तो हमें कोई डाउट नहीं है कि राफेल एक अच्छा जहाज, लेकिन सिर्फ राफेल ही जहाज अच्छा है ये कहना हिंदुस्तान की एयरफोर्स को शर्मसार करने वाली बात है कि आज तक हिंदुस्तान की एयरफोर्स के पास कुछ नहीं था शायद। तो मेरा ये सवाल है कि आखिर मीडिया किस तरह की भूमिका निभा रही है और सरकार इतने महंगे जहाज खरीदने का कारण क्या है, आखिर उस कारण को भी बताए। और साथ ही साथ जो पैसा अतिरिक्त जा रहा है, अगर वो पैसा बच जाता तो मैं समझता हूँ इस कोरोना काल में जिन आम आदमियों को हम कैश इन हैंड देने की बात कर रहे हैं, वो कैश इन हैंड हम उनको दे पाते और हमारे देश का मजदूर, गरीब, मध्यम वर्गीय और जितने भी सेक्टर आज प्रभावित हैं इस कोरोना काल में, उनको एक मजबूती मिल पाती। तो ये दो बातें आज आपसे शेयर करना चाह रहा था। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। जिन्हें नहीं पसंद आई होगी उनसे माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन देश के मन की बात कार्यक्रम का अर्थ यही है कि देश का जो भी व्यक्ति जो बात करना चाहता है, अगर आप भी मुझे अपने कोई विचार कहना चाहते हैं तो कृपा करके मुझे अपने कमेंट्स में अपने विचार लिख करके भेजें। मुझे खुशी होगी कि आप अपने विचार को आगे, मैं आपके विचारों को आगे ले जा सकूं। और एक बार पुनः आप सब लोगों को श्रावण मास की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। भगवान राम के मंदिर की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। नमस्कार।